हेलो फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस सब्जेक्ट की हमने जो एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की है, इस एमसीक्यू की सीरीज के लेक्चर नंबर 4 में हम जिस टॉपिक के एमसीक्यू देख रहे हैं वो है टॉपिक नंबर 4, ईआर डायग्राम्स एंड डिसीजन ट्री। तो इस टॉपिक के जो है टोटल 25 प्लस एमसीक्यू इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इससे पहले के जो 3 लेक्चर्स हैं वो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वो आप जरूर देख लें। और ये जो 25 एमसीक्यू है, ये जो है हम विद एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, डैश इज एन ऑब्जेक्ट इन टू रियल वर्ल्ड दैट इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स। तो इसके ऑप्शन ए एंटिटी, ऑप्शन बी एट्रीब्यूट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए entity. Entity is an object into real world. Next question है, here diagram is a dash tool. तो इसके ऑप्शन ए डिजाइन, ऑप्शन बी कोडिंग, ऑप्शन सी टेस्टिंग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डिजाइन। here diagram is a design tool. Next question है, here diagram is a dash of the database system which provides high level conceptual data model and supports the user perception of the data. तो इसके ऑप्शन ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी हियरार्चिकल रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ईआर डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच एंटिटी हैज अ सेट ऑफ डैश। इसके ऑप्शन ए एंटिटी, ऑप्शन बी एट्रीब्यूट, ऑप्शन सी रो एंड ऑप्शन डी नन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एट्रीब्यूट। ईच एंटिटी हैज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एट्रीब्यूट्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स। इसके ऑप्शन ए सिंपल, ऑप्शन बी कंपोजिट, ऑप्शन सी सिंगल वैल्यूड एंड ऑप्शन डी मल्टी वैल्यूड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सिंपल। Simple attribute cannot be divided into subparts. Next question है, dash attribute can be divided into subparts. तो इसके ऑप्शन ए सिंपल, ऑप्शन बी कंपोजिट, ऑप्शन सी सिंगल वैल्यूड एंड ऑप्शन डी मल्टी वैल्यूड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कंपोजिट। कंपोजिट एट्रीब्यूट कैन बी डिवाइडेड इनटू सबपार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, dash attribute has a single value for a particular entity. तो इसके ऑप्शन ए सिंपल, ऑप्शन बी कंपोजिट, ऑप्शन सी सिंगल वैल्यूड एंड ऑप्शन डी मल्टी वैल्यूड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सिंपल। सिंपल एट्रीब्यूट हैज अ सिंगल वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर एंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एट्रीब्यूट हैज अ सेट ऑफ वैल्यूज फॉर अ स्पेसिफिक एंटिटी। तो इसके भी ऑप्शन ए सिंपल, ऑप्शन बी कंपोजिट, ऑप्शन सी सिंगल वैल्यूड एंड ऑप्शन डी मल्टी वैल्यूड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मल्टी वैल्यूड। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हैज अ सेट ऑफ वैल्यूज फॉर अ स्पेसिफिक एंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एंटिटी डज नॉट हैव वैल्यू फॉर एन एट्रीब्यूट। तो इसके ऑप्शन ए नल, ऑप्शन बी कंपोजिट, ऑप्शन सी सिंगल वैल्यूड एंड ऑप्शन डी मल्टी वैल्यूड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नल। Null entity does not have a value for a attribute. Please like the video and subscribe the channel Code Learning for more MCQ videos. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रिप्रेजेंट एंटिटी सेट। तो इसके ऑप्शन ए इलिप्स, ऑप्शन बी रेक्टेंगल्स, ऑप्शन सी डायमंड्स एंड ऑप्शन डी लाइंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स रिप्रेजेंट एंटिटी सेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट्स। इसके ऑप्शन ए इलिप्स, ऑप्शन बी रेक्टेंगल्स, ऑप्शन सी डायमंड्स एंड ऑप्शन डी लाइंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इलिप्स। इलिप्स रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रिप्रेजेंट रिलेशनशिप सेट। तो इसके ऑप्शन ए इलिप्स, ऑप्शन बी रेक्टेंगल्स, ऑप्शन सी डायमंड्स एंड ऑप्शन डी लाइंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डायमंड्स। डायमंड्स रिप्रेजेंट रिलेशनशिप सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रिप्रेजेंट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो इसके ऑप्शन ए डबल इलिप्स, ऑप्शन बी डैश इलिप्स, ऑप्शन सी डायमंड्स एंड ऑप्शन डी लाइंस।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डबल इलिप्स। डबल इलिप्स रिप्रेजेंट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश रिप्रेजेंट डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए डबल इलिप्स, ऑप्शन बी डैश इलिप्स, ऑप्शन सी डायमंड्स एंड ऑप्शन डी लाइंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डैश इलिप्स। डैश इलिप्स रिप्रेजेंट डिराइव्ड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश रिप्रेजेंट वीक एंटिटी सेट। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए डबल इलिप्स, ऑप्शन बी डैश इलिप्स, ऑप्शन सी डबल रेक्टेंगल एंड ऑप्शन डी लाइंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डबल रेक्टेंगल। डबल रेक्टेंगल रिप्रेजेंट वीक एंटिटी सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ डिसीजन ट्री। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए फ्लोचार्ट, ऑप्शन बी स्ट्रक्चर इन व्हिच internal node represent test on the attribute, each branch represent outcomes of the test and each leaf node represent the class level. Option C flowchart and structure in which internal node represent test on the attribute, each branch represent outcomes of the test and each leaf node represent class level. And option D none of the mention. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी flowchart or structure in which internal node represent test on the attribute and each branch represent outcome of the test and each leaf node represent the class label. It's called the decision tree. Next question है a dash dash is a decision support tool that uses a tree like graph or models or decision and their possible consequence including चांस इवेंट आउटकम, रिसोर्स कॉस्ट एंड यूटिलिटी। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए डिसीजन ट्री, ऑप्शन बी ग्राफ्स, ऑप्शन सी ट्रीज एंड ऑप्शन डी न्यूरल नेटवर्क। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डिसीजन ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसीजन नोड आर रिप्रेजेंटेड बाय डैश डैश। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए डिस्क, ऑप्शन बी स्क्वायर्स, ऑप्शन सी सर्कल्स एंड ऑप्शन डी ट्रायंगल्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्क्वायर्स। डिसीजन नोड आर रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसीजन ट्री इज द मोस्ट पावरफुल फॉर डैश डैश। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए क्लासिफिकेशन, ऑप्शन बी प्रेडिक्शन, ऑप्शन सी बोथ एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। डिसीजन ट्री इज मोस्ट पावरफुल फॉर क्लासिफिकेशन एंड प्रिडिसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसीजन ट्री इज अ फ्लोचार्ट लाइक डैश डैश। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए लीफ स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी ट्री स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी स्ट्रीम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ट्री स्ट्रक्चर। डिसीजन ट्री इज अ फ्लोचार्ट लाइक ट्री स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसीजन ट्री कैन हैंडल्स डैश डैश। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए हाई डायमेंशनल डेटा, ऑप्शन बी लो डायमेंशनल डेटा, ऑप्शन सी मीडियम डायमेंशनल डेटा एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हाई डायमेंशनल डेटा। डिसीजन ट्रीज कैन हैंडल हाई डायमेंशनल डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डिसीजन ट्री एल्गोरिथम एट द बिगिनिंग वी कंसीडर द होल ट्रेनिंग सेट एज डैश डैश। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए लीफ, ऑप्शन बी रूट, ऑप्शन सी स्ट्रीम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रूट। इन डिसीजन ट्री एल्गोरिथम एट द बिगिनिंग वी कंसीडर होल ट्रेनिंग सेट एज अ रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू रिप्रेजेंट एंड नोड्स। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए डिस्क, ऑप्शन बी स्क्वायर्स, ऑप्शन सी सर्कल्स एंड ऑप्शन डी ट्रायंगल्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ट्रायंगल्स। एंड नोड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग ट्रायंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following node are a decision tree node? इसके ऑप्शन है decision node, ऑप्शन बी end node, ऑप्शन सी chance node एंड ऑप्शन डी all of the mention। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी all of the mention। नेक्स्ट क्वेश्चन है dash dash node shows final outcome of a decision path। इसके ऑप्शन है decision nodes, ऑप्शन बी end nodes, ऑप्शन सी chance node एंड ऑप्शन डी all of the mention। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी end nodes. End node shows the final outcome of the decision path. और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है dash dash node shows decision to be made। इसके ऑप्शन है डिसीजन नोड,
ऑप्शन बी एंड नोड, ऑप्शन सी चांस नोड एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डिसीजन नोड। डिसीजन नोड शोज अ डिसीजन टू बी मेड। तो ये सारे एमसीक्यू जो है आपको याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है ईआर डायग्राम में जो सारे नोटेशन यूज होते हैं वो जो है कौन सा नोटेशन किसके लिए यूज किया जाता है, ये सारे नोटेशंस आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद जो डिसीजन ट्री है उसमें भी कौन से नोटेशन यूज होते हैं और वो कहाँ पर यूज होते हैं, ये जो सारे नोटेशंस हैं आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू। Please like the video and subscribe the channel Code Learning for more MCQ videos.